देखो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। इट्स अ रॉल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट। देख क्लास, रॉल्स लॉ के दो केस है, एक है आपका वोलेटाइल के लिए और एक आपका नॉन वोलेटाइल के लिए। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। व्हाट इज वोलेटाइल सॉल्यूट क्लास? वोलेटाइल वो होते हैं जिनके पास अपने आप को इवेपोरेट करने की एबिलिटी होती है, जो अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड द वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों, रॉल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही बच्चों, तो ध्यान समझेंगे क्लास कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने बैरोमीटर कनेक्ट कर रखा है। क्लास क्या कनेक्ट कर रखा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर डिवाइस होता है जो वेपर प्रेशर को मेजर करता है। मैं इसके अंदर क्या किया है क्लास, इस तरीके से एक लिक्विड फिल कर रखा है और ये लिक्विड ए है क्लास, ठीक है। इसमें मरकरी फील्ड है, इसके अंदर मरकरी फील्ड है। ये मरकरी का राइट लिम्ब है, ये मरकरी का लेफ्ट लिम्ब है, और दोनों में शुरुआत में मरकरी जो है वो बराबर लेवल पर होता है बच्चों। अब आपने क्या किया, इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, चाहे आप 298 केल्विन लो या आप 25 डिग्री सेल्सियस लो, कुछ भी कह सकते हो, आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिया। क्या होगा क्लास कि जो लिक्विड है आपका वो वोलेटाइल है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि कैसा सॉल्यूट ले रहे हैं, वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने वेपर्स क्रिएट करेगा, और ये वेपर्स यहाँ पर आके इस मरकरी पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर के अप्लाई होने से यहाँ मरकरी का लेवल क्लास डाउन होगा, लेकिन दूसरे ही एंड पे मरकरी का लेवल बढ़ रहा होगा क्लास। और आप देखेंगे कि इनके बीच में एक गैप आ जाएगा हाइट का, ठीक है। फिर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल्स होता है क्लास रो जी एच, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड एच यहां से मिल जाएगा। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू कितना आ गया, 120 mm मरकरी। मतलब क्लास ये जो वेपर्स बना इस लिक्विड ए का, उसका प्रेशर 120 mm मरकरी आ गया। तो मैं इसको लिखता हूं P नॉट ए। क्या लिखें क्लास को? P नॉट ए। P नॉट ए का मतलब क्या है क्लास कि इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्या बोलेंगे क्लास को? इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। व्हाई प्योर लिक्विड? बिकॉज आपने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ए के अलावा और कुछ नहीं लिया। तो इस P नॉट ए को कहते हैं क्लास इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। क्या है क्लास ये? इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब इसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में क्लास, या तो इसको ऐसे डायग्राम बना दे, यहाँ पर वही शो कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने फिर से एक बैरोमीटर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से क्लास, ठीक है। इट्स अ बैरोमीटर और ये आपका कंटेनर, इसमें मैंने लिक्विड बी प्लेस कर दिया है। और ये लिक्विड भी क्लास आपका वोलेटाइल है, क्योंकि हम सबसे पहले रॉल्स लॉ वोलेटाइल का ही पढ़ रहे हैं। ये वोलेटाइल बच्चों इसलिए भी क्या क्रिएट करना है, वेपर्स। फिर ये वेपर्स आएंगे, ये भी यहाँ पर लेवल डाउन करेंगे क्लास, और यहाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और आप क्या देखेंगे, इस तरीके से यहाँ भी एक हाइट का गैप आएगा। तो उसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसको आप बोलेंगे P नॉट बी। लेट सपोज वो हो गया 150 mm मरकरी क्लास, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो क्लास प्योर लिक्विड ए या प्योर लिक्विड बी का मतलब ये हो जाता है कि आप उस कंटेनर में सिर्फ लिक्विड ए प्लेस कर रहे हैं। मैं लिक्विड ए प्लेस किया, इसके वेपर्स बने, तो मैं इसको प्योर लिक्विड ए कह दिया। यहाँ लिक्विड बी प्लेस किया, इसके वेपर बने, मैं इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी कह दिया। तो क्लास प्योर का मतलब हुआ उस कंटेनर से वही प्रेजेंट है। लेकिन क्लास अब मैंने क्या किया, इस सेम कंटेनर में क्लास जिसमें मैंने फिर से बैरोमीटर लगाया हुआ है, और इसके अंदर अब मैंने किसको प्लेस कर दिया, ए को और बी को। भाई ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो क्लास ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो आपके ए के भी बनेंगे और किसके बनेंगे, बी के भी बनेंगे। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर जो मैं ऐसे डार्क शो कर रहा हूँ, ये बी के प्रेशर्स हैं, बी के वेपर्स हैं, और जो मैंने विदाउट यहाँ डार्क शो किए हुए हैं वो क्लास आपके ए के, ठीक है ना। ये मैंने मान लीजिए डार्क वाले हैं वो बी के वेपर्स हैं, और जो विदाउट डार्क है वो ए के प्रेशर।
तो क्लास एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये बी के वेपर्स और ये ए के वेपर्स है, दोनों वेपर्स से अवेलेबल है। तो बच्चों अब जो प्रेशर आएगा यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो ना तो ए का होगा ना तो बी का होगा, वो होगा टोटल प्रेशर। क्या होगा क्लास? टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ए का प्रेशर और बी का प्रेशर ऐड करके आएगा क्लास। ए का प्रेशर देख क्लास में नॉट नहीं लगा है। नॉट क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि इस कंटेनर में सिर्फ लिक्विड ए नहीं है, लिक्विड ए के साथ लिक्विड बी भी है, इसलिए मैंने सिर्फ पी ए लिखा है। इसको बोलते हैं पार्शियल, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी क्लास। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब बच्चों इसमें पार्शियल प्रेशर होगा कितना वो रॉल्स लॉ बताएगा। रॉल्स लॉ बताएगा कि ए का प्रेशर होगा तो कितना होगा, कितना होगा उसका आपका पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इस लॉ को अप्लाई करें तो ये जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो बच्चों डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर। याद कीजिए ऐसा स्टेटमेंट हेनरी का भी था, इसीलिए बच्चों कहा जाता है ये स्पेशल केसेस। ठीक है, ये दोनों है एक दूसरे स्पेशल केसेस होते हैं। प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बस फर्क ये है क्लास की जैसे आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यह आ जाएगा पी नॉट ए। क्या रहेगा क्लास? पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए? प्रेशर of A, but pure liquid. It's a pure liquid A. And one more thing, friend, this mole fraction ये आपका लिक्विड फेज में, ये आपका ये सॉल्यूशन है या लिक्विड फेज में, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में काम आएगा क्लास। तो इसका ध्यान रखिएगा। व्हाट इज रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ कहता है कि एक कंटेनर में अगर दो लिक्विड अवेलेबल है तो उसमें ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। The pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A. In the same way अगर B लेता तो यही चीज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा स्टेटमेंट क्लियर होगा कि पहले मैंने कंटेनर में A रखा, उसका जो प्रेशर है वो P नॉट A, फिर मैंने B रखा, उसका जो प्रेशर होगा वो P नॉट B। अब मैं दोनों को प्लेस किया, उसमें A का जो प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ A is directly proportional to the mole fraction of A, but that mole fraction is a liquid phase or in the solution phase, ये gaseous phase में नहीं है क्लास, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसको अब आगे कंटिन्यू कर दो। तो देखिए क्लास हम लोग यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने देखा कि रॉल्स लॉ कहता है कि जो A का प्रेशर होगा वो A के मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करेगा। बट एक चीज हमेशा जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्लास, आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज द लिक्विड फेज। ठीक है ना, सॉल्यूशन में जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ए। ये आपका गैसेस फेज में नहीं, वो डाल्टन्स लॉ में होता है जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पर प्रोपोर्शन हटाया, इट्स कम्स आउट पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही क्लास अगर बी की बात करें तो इट्स पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो जो टोटल प्रेशर था क्लास दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। So the total pressure is P naught A mole fraction A P naught B mole fraction of B। स्टूडेंट एक तो फॉर्मूला ये आपके सामने क्रिएट हो गया, दूसरा हम जानते हैं बच्चों कि A का मोल फ्रैक्शन प्लस B का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आता है। तो अगर मैं यहाँ से A का वैल्यू निकाल लूँ तो ये आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, so total pressure is P naught A 1 minus mole fraction of B, P naught B, mole fraction of B। क्लास है इसका मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल प्रेशर विल बी P naught A minus P naught A mole fraction B, P naught B mole fraction of B। So the total pressure is P naught A, take mole fraction of B common, P naught B minus P naught A। It's another formula in terms of mole fraction class। ठीक है, तो आपके पास में कुछ मैंने मैथमेटिकल टर्म्स लिख दी हैं रॉल्स लॉ की। अब चलिए बच्चों इसके छोटे से ग्राफ के ऊपर चलते हैं जिसमें कि यहाँ पर वेपर प्रेशर और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को रखा गया है। क्लास मान लीजिए मैं यहाँ पर ओरिजिन के पॉइंट पर लिखता हूँ कि A का मोल फ्रैक्शन 1 है और B का 0 है। तो क्लास मोल फ्रैक्शन A का 1 होने का मतलब ये हुआ कि उस कंटेनर सिर्फ A है। कि देखिए बच्चों दोनों का मिलाकर 1 होता है, दोनों का मिलाकर 1 होता है, लेकिन सोचिए सिर्फ A का ही मैं लिख दूं कि भाई A का 1 है B का है ही नहीं,
मैंने ए का लिख दिया हुआ ना, बी का है ही नहीं क्लास। इसका तो ये हुआ ना कि उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए, उसके अलावा और कुछ प्रेजेंट नहीं है। जो भी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लास ए प्रेजेंट है, बी वहां अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों अगर कंटेनर सिर्फ ए प्रेजेंट होगा तो क्या उसको पी नॉट ए नहीं कहोगे? उस प्रेशर को पी नॉट ए कहते हैं ना। जब कंटेनर सिर्फ ए होता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो क्लास ऐसे में यहाँ पर एक और पॉइंट लिख रहा हूं, जब बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 0, तो सारा का सारा प्रेशर किसके बराबर होगा बच्चों, बी के बराबर। आप चाहते हैं इसको नीचे लिख सकते हो पी नॉट बी, आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। वोलेटाइल तो है पर नेचर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर सारा प्रेशर ए के बराबर या सारा प्रेशर बी का, जो बीच में है ना ये टोटल प्रेशर, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो क्लास देखिए यहाँ पर ए का प्रेशर मैक्सिमम था और यहाँ 0 हो गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ बी का 0 था, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो मैक्सिमम हो गया, और ये ग्राफ आप लोगों का रॉल्स लॉ का प्रिपेयर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ए 1 होने का मतलब सारा प्रेशर ए के बराबर, यहाँ बी 1 होने का मतलब सारा प्रेशर बी के बराबर। तो ए का प्रेशर जो मैक्सिमम था वो घट के 0 होगा और जो बी था वो मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आपके सामने आ गए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका वेपर फेज में नहीं है, दिस इज द लिक्विड फेज। क्योंकि अभी मैं आपके सामने डाल्टन्स लॉ का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों। डाल्टन्स लॉ जो 11th क्लास में था वो होता है प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। यहां पे बच्चों ये आपका गैसियस फेज में होता है। किस फेज में होता है, गैसियस फेज। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ ए चाहे आप डाल्टन से निकालो, चाहे प्रेशर ऑफ ए आप रॉड से निकालो, चाहे प्रेशर ऑफ ए आप हेनरी से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर वही रहेगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन यहां पर जो ए है और जो मोल फ्रैक्शन यहां पर ए है, इसमें फर्क है बच्चों। ये मोल फ्रैक्शन ए गैसियस फेज में है, लेकिन बच्चों ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैसियस फेज में नहीं है, ये आपका लिक्विड फेज में। इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। मैं आपके सामने एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करा रहा हूं जिसमें आप इस चीज के डिफरेंस को देख पाएंगे। तो क्लास रिलेटेड एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, 2.5 आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। स्टार्ट करते हैं, रॉल्स लॉ से रिलेटेड है आपका ये। वेपर प्रेशर आपका क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का 200 mm मरकरी और 415 mm मरकरी आपको गिवन है। मतलब आपके पास प्रेशर क्लोरोफॉर्म का 200 mm मरकरी है क्लास, आपके पास प्रेशर डाइक्लोरोमीथेन का 415 mm मरकरी है क्लास। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल गिवन है, इसका मतलब ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, आपको वेपर प्रेशर इन दोनों का गिवन है। कह रहा है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो उस सॉल्यूशन का जिसमें मैंने इसका 25.5 ग्राम इसके 40 ग्राम में ऐड किया। तो देखिए क्लास, मुझे टोटल प्रेशर चाहिए, तो मुझे सबसे पहले, ये तो मेरे पास प्योर प्रेशर, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका पार्शियल प्रेशर। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास गिवन मास है तो मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्लोरोफॉर्म का निकाल सकता हूं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप निकाल सकते हैं मोलर मास। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये मोलर मास 119.5 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये आपका 0.213 मोल आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो ये मोल किसका हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म का। अब बच्चों आपके पास डाइक्लोरोमीथेन भी तो है, तो डाइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाय इसका मोलर मास। फिर वही कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 क्लास। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्लास 85। आप 85 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.47 मोल। मतलब बच्चों जितना मेरे पास अमाउंट गिवन था कि मैं इतना इसमें क्लोरोफॉर्म डाला है या इतना इसके अंदर डाइक्लोरोमीथेन डाला है, तो मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स से मैं तुरंत क्या निकाल सकता हूं, मोल फ्रैक्शन। जैसे मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए क्लोरोफॉर्म का, तो कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमीथेन, तो यह आ जाएगा 0.213 डिवाइड बाय 0.213 0.47। तो बच्चों यहाँ से जब आप क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.312, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। बच्चों अगर इसका मोल फ्रैक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1। तो बच्चों इसका मोल फ्रैक्शन 0.312 है, तो यहाँ से मैं डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन बड़े आराम से निकाल सकता हूं बच्चों, जो कि आ जाएगा 0.688। ठीक है क्लास, मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों के। तो देखिए बच्चों अगर मोल फ्रैक्शन आ गए तो रॉल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो टोटल प्रेशर बड़े आराम से आएगा क्लास, दैट इज P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ A मान लीजिए आपका क्लोरोफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, सॉरी क्या होगा क्लास मीथेन। तो जो सब चीज हमें गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 200 और हमने इसका निकाल रखा वैल्यू 0.312 प्लस ये गिवन है हमारे पास 415 क्लास, और इसका हमने निकाला है 0.688। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों आप लोग को टोटल प्रेशर यहां से मिल जाएगा, दैट इज 347.9 mm मर्करी क्लास। तो हमने क्या किया, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। मेरे पास दोनों का प्योर प्रेशर गिवन था, दोनों का अमाउंट गिवन था, अमाउंट से क्या निकाल दिया मोल, मोल से क्या निकाल दिया मोल फ्रैक्शन एक का, तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा 1 से माइनस करके, मोल फ्रैक्शन आ गया, P नॉट गिवन है, टोटल प्रेशर आ जाएगा क्लास। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, मुझे मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में निकालना है, वेपर फेज। आपके माइंड में आया सर हम ऑलरेडी निकाल तो चुके हैं मोल फ्रैक्शन, पर ये मोल फ्रैक्शन पहले कहा था, तो रॉल्स लॉ का मोल फ्रैक्शन होता है वो आपका वेपर फेज में नहीं होता है, वो आपका लिक्विड फेज में होता है। डेमो किसमें चाहिए बच्चों, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हमें और करना है। देखिए जो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट करना है। तो देखिए बच्चों हमने रॉल्स लॉ यूज किया था, प्रेशर ऑफ ए P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो प्रेशर ऑफ ए मैंने ले लिया था क्लोरोफॉर्म को, तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना था क्लास, P नॉट हमारे पास गिवन था, दैट इज 200, और मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का था हमारे पास क्लास 0.312। तो यहां से आपका जो प्रेशर है वो क्लोरोफॉर्म का आ जाएगा 62.4 mm मर्करी। बच्चों याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं डॉल्टन्स लॉ अप्लाई करूं, डॉल्टन्स लॉ जो 11th क्लास में पढ़ा था, तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। और कहा था मैंने ये प्रेशर चाहे मैं डॉल्टन से निकालूं चाहे मैं रॉड से निकालूं, वैल्यू क्या होगा सेम। तो मैं यहाँ पर डॉल्टन्स में भी यही वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से, और मुझे टोटल प्रेशर पता ही है, मैं निकाल रखा है बच्चों 347.9। तो मुझे यहाँ से क्लोरोफॉर्म का क्या मिल जाएगा क्लास, मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन कौन सी फेज में, वेपर फेज में मिलेगा, और ये आ जाएगा 0.18। ठीक है, अब अगर क्लोरोफॉर्म का आ गया तो डाइक्लोरोमीथेन का निकाला, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है क्लास, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा। दोनों का P नॉट गिवन था, दोनों का अमाउंट गिवन था, अमाउंट को मोल में कन्वर्ट किया, मोल को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एक के मोल फ्रैक्शन दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाला, दोनों मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, टोटल प्रेशर आ गया। और इस टोटल प्रेशर को जब मैंने यहाँ यूज कर दिया, कहाँ पर, डॉल्टन्स में। बच्चों डॉल्टन्स में चाहे आप डॉल्टन से इस प्रेशर को निकालो, चाहे आप उसको हेनरी से निकालो, चाहे आप रॉड से निकालो, प्रेशर विल बी सेम, बट ओनली डिफरेंस ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन। दिस मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज, बट दिस मोल फ्रैक्शन इज द वेपर फेज क्लास। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी इंटेक्स में 2.8 बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड आपके इंटेक्स में 2.8 है, जो बिल्कुल इसी वे से आप ट्राई कर सकते हो क्लास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लिक्विड फेज का एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करा दिया है, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग तो वहां पर नॉन
वोलाटाइल सोल्यूट को लेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स को अलॉन्ग विद इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स को लेते हुए इसको एंड करेंगे।